हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच चल रहा था जिसमें हम डेली यूजेस और सेंटेंस आपको पढ़ा रहे थे, जो दैनिक जीवन में हम उपयोग में लेते हैं। उन वर्ड्स को, उन मीनिंग्स को, उन सेंटेंस को हम आपके बीच में रख रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इंग्लिश क्लासेस चला रखी हमने, डेली यूजेस, शॉर्ट सेंटेंस और टेंस रूल। आइए चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लास में हम इन चीजों को पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं किसी नई चीज से। देखो, कुछ शॉर्ट सेंटेंस किस प्रकार से, किन नियमों से तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। ओवर स्मॉल थिंग। ओवर स्मॉल थिंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर मर जाना। तो ऐसे कुछ सेंटेंसों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। She sheds tears over small things. She sheds tears over small things. वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। He gets irritated. He gets irritated over small things. He gets irritated over small things. छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। छोटी छोटी बातों का बुरा मत माना करो। Don't get offended over small things. Don't get offended over small things. इस प्रकार से हमारा जो रूल था over small things, उन चीजों के बारे में हम इस प्रकार से चर्चा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला नियम है दोस्तों, वैफल। वैफल एक तरह की वर्ब होती है। वैफल का मतलब होता है उलझाना, हैरान करना या चकराना। इसका मतलब होता है किसी को इतना कंफ्यूज या पजल कर देना कि वह समझ ही नहीं पाए। इतना पजल, इतना परेशान कर दो किसी भी व्यक्ति को कि वो समझ ही नहीं पाए कि कैसे क्या करना है, कैसे चीजों को सीखना है, कैसे चीजों को इनोवेटिव करना है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखो। परीक्षा में आए प्रश्न ने मुझे पूरी तरह उलझा दिया। द क्वेश्चंस इन द एग्जाम baffled me completely. The question in the exam baffled me completely. गायब चाबियों का रहस्य पुलिस को उलझा गया। गायब चाबियों का रहस्य पुलिस को उलझा गया। द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग कीज baffled the police. The mystery of the missing keys baffled the police. उसकी अजीब प्रतिक्रिया ने शिक्षक को चकित कर दिया। उसकी अजीब प्रतिक्रिया ने शिक्षक को चकित कर दिया। हर स्ट्रेंज रिएक्शंस baffled the teacher. हर स्ट्रेंज रिएक्शंस baffled the teacher. बच्चे के समझदार जवाब ने सबको चकित कर दिया। बच्चे के समझदार जवाब ने सबको चकित कर दिया। The child's smart reply baffled everyone. The child's smart reply baffled everyone. तो यहाँ पर नियम क्या हमारा, वैफल। वैफल का मतलब होता है चकरा देना, होश हवास उड़ा देना, है ना। ऐसा वर्ड है, एक तरह की क्रिया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ वर्ड्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। देखो, लक्ष्य को दोस्तों क्या बोला जाता है, गोल। गोल्स मीन्स लक्ष्य। योजना को प्लान बोलते हैं। निर्णय लेने को डिसीजन बोलते हैं। उम्मीद लगाने को होप बोलते हैं। प्रेरक को मोटिवेटर बोलते हैं, जो प्रेरणा देता है। मार्ग को पाथ बोलते हैं। ध्यान को फोकस बोलते हैं। मेहनत को हार्डवर्क बोलते हैं। निडरता को करेज बोलते हैं। सफलता को सक्सेस बोलते हैं। असफलता को फेलियर बोलते हैं। निर्णय लेना को दोस्तों डिसाइड बोलते हैं। प्रेरित करने को इंस्पायर बोलते हैं। प्रयास करने को दोस्तों ट्राई बोलते हैं। प्राप्त करने को गेट बोलते हैं। समझना को
अंडरस्टैंड बोलते हैं। योजना बनाने को शेड्यूल बोला जाता है। प्रगति को प्रोग्रेस बोला जाता है। परिवर्तन लाने को ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। और प्रेरणादायक दोस्तों इंस्पायरिंग बोला जाता है। सफलता प्राप्त करने को अचीव बोला जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ मीनिंग्स हैं जिनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर कुछ नए नियम आ चुके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बटरफ्लाइज इन माई योर हिज स्टोमक। बेचैन होना, घबराहट होना। बेचैन होना और घबराहट होने को क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, परीक्षा से पहले मुझे घबराहट हो रही थी। परीक्षा से पहले मुझे घबराहट हो रही थी। आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक बिफोर द एग्जाम। आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक बिफोर द एग्जाम। इंटरव्यू से पहले उसे बेचैनी हो रही थी। इंटरव्यू से पहले उसे बेचैनी हो रही थी। He had butterflies in his stomach before the interview. He had butterflies in his stomach before the interview. स्टेज पर जाने से पहले उसे घबराहट हो रही थी। स्टेज पर जाने से पहले उसे घबराहट हो रही थी। She had butterflies in her stomach before going on stage. She had butterflies in her stomach before going on stage. मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को बेचैनी थी। मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को बेचैनी थी। द प्लेयर्स हैड बटरफ्लाइज इन देयर स्टोमक बिफोर द मैच स्टार्टेड। तो रूल क्या है दोस्तों, यहाँ पर बटरफ्लाइज परेशानी होना, इन माई या इन योर या इन हिज स्टोमक, पेट में तितलियां दौड़ना यानी बेचैनी होना। ठीक है, एक तरह से मुहावरा है, यहाँ पर परहेज है। आगे देखो, अगला दे रखा हमको यहाँ पर एज हार्ड एज पॉसिबल। एज हार्ड एज पॉसिबल से मतलब होता है कठिन से कठिन। क्या होता है दोस्तों, कठिन से कठिन। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये। उसने मुझे कठिन से कठिन काम दिया। उसने मुझे कठिन से कठिन काम दिया। He has given me as hard work as possible. As hard work as possible. उसने मुझे कठिन से कठिन कार्य दिया। तुम कठिन से कठिन पनिशमेंट देते हो। You give as hard punishment as possible. You give as hard punishment as possible. फिर अगला था दोस्तों यहाँ पर हमारा as easy as possible. आसान से आसान या सरल से सरल। ये नियम था कठिन से कठिन का, ये नियम है सरल से सरल का। आप मुझे आसान से आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो। यू आस्क मी एज इजी क्वेश्चन एज पॉसिबल। जितना संभव है उतने आसान क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो। फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर रिफ्यूज। रिफ्यूज टू का मतलब होता है इनकार करना या ठुकरा देना। किसी भी इंसान को इनकार कर देना या ठुकरा देना। देखो, मना मत करना, इसे ले लो। सी डोंट रिफ्यूज टू टेक दिस वन। देखो, मना मत करना इसे लेने के लिए। सी डोंट रिफ्यूज टू टेक दिस वन। मना क्यों करती हो, ग्रीन वाला ले लो। वाई डू यू रिफ्यूज टेक द ग्रीन वन। वाई डू यू रिफ्यूज टेक द ग्रीन वन। मना करना मत सीखो। डोंट लर्न टू रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब ही मना करना होता है, नाट जाना एक तरह से, किसी भी चीज की मना कर देना, वो होता है रिफ्यूज। अगला देखो दोस्तों, रेसल। रेसल विथ का मतलब होता है डील विथ, किसी के साथ डील कर लेना। रेसल विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना, सॉल्यूशन निकाल लेना, कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकाल लेना। मुझे इस मैटर को सुलझाने दो। मुझे इस मैटर को सुलझाने दो। लेट मी रेसल विद दिस मैटर। लेट मी रेसल विद दिस मैटर। उसने यह समस्या को सुलझा दिया। ही रेसल्ड दिस प्रॉब्लम। ही रेसल्ड दिस प्रॉब्लम। मैं मैटर को सुलझाने की कोशिश किया था।
मैं मैटर को सुलझाने को कोशिश किया था। आई ट्राइड टू रेसल दैट मैटर। आई ट्राइड टू रेसल दैट मैटर। आगे देखो, आप जैसी, लाइक यू, आप जैसी को बोलते हैं लाइक यू, तुम्हारे जैसी, आप जैसी। भगवान आप जैसी माँ सबको दे। भगवान आप जैसी माँ सबको दे। मे गॉड गिव एवरीवन ए मदर एज लाइक यू। आपकी जैसी, कंपेयर करना, किसी अच्छी चीज से किसी की कंपेयर करना। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। मे गॉड गिव एवरीवन ए सिस्टर लाइक यू। भगवान आप जैसा पड़ोसी सबको दे। मे गॉड गिव एवरीवन ए नेबर लाइक यू। आपके जैसा पड़ोसी, आपके जैसा भाई बहन, आपका जैसा परिवार सबको दे। लाइक यू यानी आपका जैसा कंपेयर किया जा रहा है कि आप जितने अच्छे हो उतना ही अच्छा सबको दे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है दोस्तों यहाँ पर, कोस्ट यू डियरली। कोस्ट डियरली का मतलब होता है महंगा पड़ेगा। कोस्ट डियरली का मतलब होता है दोस्तों महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। इसको बोलेंगे मैसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डियरली। मैसिंग विथ मी विल कॉस्ट डियरली। मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। एनिमिटी विथ मी विल कॉस्ट यू डियरली। तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई। फ्रेंडशिप विथ यू कॉस्ट मी डियरली। ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा। दिस स्लैप विल कॉस्ट हिम डियरली। अगला है दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट विथ, निराश होना या हताश होना। निराश होना अच्छी बात नहीं है। बीइंग डिसअपॉइंटेड इज नॉट ए गुड थिंग। निराश होना, उदास होना एक अच्छी बात नहीं है। बीइंग डिसअपॉइंटेड इज नॉट ए गुड हैबिट। मैं तुमसे निराश नहीं हूं। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विथ यू। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड विथ यू। मैं आपसे निराश क्यों रहूंगा। Why will I get disappointed with you? Why will I get disappointed with you? मैं आपकी बातों से निराश नहीं हो सकता। मैं आपकी बातों से निराश नहीं हो सकता। I cannot get disappointed with you, your talks। इस प्रकार के यहाँ पर और कुछ वाक्य हैं, उनको हम चर्चा में लाते हैं दोस्तों। अगला वाक्य स्टार्टेड फीलिंग। स्टार्टेड फीलिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्टार्टेड फीलिंग का मतलब होता है लगने लगा था, लगाव होने लगा था। मुझे ठंड लगने लगी थी। आई स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड। उसे नींद आने लग गई थी। स्टार्टेड फीलिंग स्लेपी। हमें थकान लगने लगी थी। वी स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड। बच्चे को भूख लगने लगी थी। द चाइल्ड स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। द चाइल्ड स्टार्टेड फीलिंग हंग्री। इस प्रकार के यहाँ पर सेंटेंस है, उनको हमने तैयार किया है और ये शॉर्ट सेंटेंस आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधारेंगे ताकि आप लोगों से अच्छे से बात कर सको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।